नमस्कार दोस्तों। हमारा जो आज का केस रहने वाला है यूनिट 3 है, केस नंबर 8 है, जिसका टाइटल है सिरसिल्क वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस वाले केस में जो अपेलेंट है, इसके जो फैक्ट्स है, जो अपेलेंट है वो एक कंपनी थी। कंपनी और उसके जो एम्प्लॉयज़ होती है, जो वर्कर्स होते हैं, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ। मामला ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट के द्वारा रेफर कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से एक अवार्ड पास किया गया जो गवर्नमेंट बाउंड है अंडर सेक्शन 17 क्लोज 1 उसको पब्लिश करने को लेके। ठीक है, यहाँ तक तो केस के फैक्ट्स ठीक थे। इसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट इस बात पे आता है कि जो वर्कर थे और जो एम्प्लॉयर था, उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट था ना, उनके बीच में ट्रिब्यूनल के द्वारा भी एक अवार्ड पास कर दिया गया और इन दोनों ने आपस में ही एक सेटलमेंट भी कर लिया अंडर सेक्शन 18 क्लोज 1। तो जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड किया गया वो 18 क्लोज 3 में फॉल करता है और जो इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया वो 18 क्लोज 1 में फॉल करता है। तो दोनों में डिस्प्यूट इस बात पे हुआ कि दोनों ही बाइंडिंग नेचर के है। तो इन्होंने, एम्प्लॉयर ने भी और वर्कर्स ने भी रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट को कि आप जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड पास किया गया उसे पब्लिश मत कीजिए अंडर सेक्शन 17 क्लोज 1, जिसमें गवर्नमेंट बाउंड है पब्लिश करने को लेके। बट गवर्नमेंट ने बोला भाई हमारी तो मजबूरी है, लॉ में लिखा हुआ है तो हमें पब्लिश करना पड़ेगा। इस बात को इनके द्वारा, कंपनी के द्वारा हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया अंडर आर्टिकल 226 जो रिट पिटीशन की बात करता है। बट हाई कोर्ट ने माना नहीं, गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। गवर्नमेंट को अगर अवार्ड ट्रिब्यूनल के द्वारा दे दिया गया है तो उसे पब्लिश करना ही पड़ेगा, वो एक मैंडेटरी प्रोविजन है। तो इस चीज़ को चैलेंज करने के लिए कंपनी अपील में आई है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सच है कि अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा एक अवार्ड पास किया गया तो गवर्नमेंट बाउंड है अंडर सेक्शन 17 क्लोज 1 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, जिसमें उन्हें अवार्ड पब्लिश करना ही पड़ेगा। मगर ये एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फॉल करते हुए ये माना कि ठीक है, इस वाले केस में जो डिस्प्यूटेड पार्टीज थी जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज, उनके बीच में एक आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट हो गया जो भी एक बाइंडिंग नेचर का है, और जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड दिया गया वो भी एक बाइंडिंग नेचर का है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्शनल मानते हुए इस केस में जो अपेलेंट था, जो कंपनी थी, उनकी अपील को मान लिया गया और गवर्नमेंट को भी बोला गया कि आप इनके द्वारा जो सेटलमेंट अराइव हुआ है उसको पब्लिश कीजिए, ना कि जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड दिया गया। ये थे केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो और अपने दोस्तों को जिनके पास भी इंडस्ट्रियल हो है, ताकि उनके काम आ सके, एग्जाम में हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।